I think this is really inspiring, Sahar. Thank you so I'm much. really happy because चले तो सबने जाना है, बट बिल्कुल, अच्छी बिल्कुल। यादों के साथ और पॉजिटिव होके याद रखें। दुख तो आपका अंदर है ना, वो तो मैं और दुनिया कोई नहीं बिल्कुल, उसको बिल्कुल। डाउट कर सकती। Absolutely. एंड मैंने एक और इंटरव्यू में भी देखा था आपको बात करते हुए, और ये तो अभी आपने खुद ही कहानी बता दी। आई वॉज गोइंग टू आस्क यू दैट आई सॉ यू टॉकिंग अबाउट इट विद सच पॉजिटिविटी बिकॉज ये रीसेंट है। हाँ। तो लेकिन एंड दैट रियली हैड हिट मी, और अभी भी, सो आई जस्ट वांट टू अप्रिशिएट Because I have seen her in a very bad condition. Her body was giving up on her. I had to open her eye like this. मुझे उनके eyelid को खोलना पड़ता था ताकि वो देख सके. So I know that she was in a lot of pain. So obviously I don't want my mother to go. Of course, but whatever happened, I think it happened for the best. Allah Ta'ala knew कि क्या करना है. Allah Ta'ala is the best decision. बेशक obviously I was very sad कि whatever happened. तो मैं mental health भी काफ़ी affect हो गई थी उनके जाने के बाद. थोड़ा सा काम भी affect हो रहा था और सेहत भी affect हो रही थी. तो फिर मुझे एक ख्वाब आया, उसमें my mother was fine and she was smiling and she just told me कि I'm 14 years now. I was 40, but I'm 14 now, and I'm running. And I was like, "You go, girl, have fun." That calmed you down. That helped me a lot. That little dream really helped me a lot. So yeah, I think वहाँ से सारा composure आ रहा है कि मुझे पता है कि वो set है, enjoy कर रही हैं. बिल्कुल, definitely. I'm really thankful to you for sharing this because at least मेरे अंदर बड़ी पॉजिटिविटी आ रही है सुन के, एंड आई थिंक बहुत से लोग इस चीज़ से गुजरे होंगे जो आज हिम्मत पकड़ेंगे आपको सुन के, आपको देख के इस चीज़ से। बट तो जुल्म हुआ, ठीक है, और जुल्म के बाद थोड़ा जुल्म हो गया, पूरा 1 साल चल गया था हमारा शूट। मतलब कब खत्म होगा ये? बट मस्ट बी अ रियली गुड लर्निंग क्लास फॉर यू, यू नो। आई थिंक मैंने जुल्म के अंदर सब कुछ ही सीख लिया। जो भी आपको वो वाला पार्ट भी देख रहा होता है ना आपको प्रोडक्शन का और चीज़ों का, जब when things are not going your way, मैंने वो भी देख लिया जुल्म में। So that really helped me as well. और जुल्म was a full-fledged experience from me, from highs to lows to like stable stuff, and it was good. अच्छा था। ओवरवेल्म नहीं हो रही थी? स्ट्रेस लेवल क्या था कि यार मैं जा रही हूँ पहली बार एक्टिंग करने, कुछ किया नहीं है, फैसल कुरैशी के सामने परफॉर्मेंस देनी है, बाकी कास्ट में भी बहुत बड़े नाम थे, बिल्कुल यू नो। सो हालत क्या थी दिल की? यही थी जो अभी इंटरव्यू से थोड़ी देर पहले थी। वो तो बहुत एक्साइटेड और काम थी, वो तो कुछ नहीं थी। नहीं थोड़ी सी। अच्छा, मेरा है कि whenever I'm like very anxious, I go like ha. तो I think but it works because then people think कि सही है, chill है, नेचर ऐसी है, नेचर ऐसी है, फन है। Little do they know I'm nervous. I need to calm myself down. ये सारी nerves है, ये excitement भी है, but ये there are more nerves. तो ऐसे ही था। तो उसकी वजह से I feel like कि एक अच्छा जैसे कहते हैं ना ऑरा बन गया था, और सबने बहुत हेल्प की। माई डायरेक्टर ही हेल्प मी अ लॉट, फैसल भाई हेल्प मी अ लॉट। मैंने पहले भी इंटरव्यू में बताया कि मेरा पहला सीन ही फैसल भाई के साथ था, और उसमें मेरे को नोचना था और कहता कि छोड़ दो मुझे, रोको गाड़ी, और वो मुझे कहते थे तुम्हें भाई कहने से भाई तो नहीं हो जाएगा। नहीं, ये किस किस्म के डायलॉग है। लेकिन मुझसे अगेन फिर मुझे डर भी लग रहा था कि फैसल कुरैशी, हाउ डू आई जस्ट नोटिफाई हिम, हाउ डू आई डू दैट। तो मैं नहीं कर रही थी। तो डायरेक्टर ने भी 2-3 दफ़ा समझाया, फिर डायरेक्टर ने भी थोड़ा समझाया यार क्या है, क्यों नहीं कर रही है, कैसे समझाओ। तो फिर फैसल भाई ने मुझे करके दिखाया। फिर उन्होंने मुझे, हम गाड़ी रोकी, उन्होंने मुझे समझाया कि एक लड़की, क्योंकि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी इस तरह की सिचुएशन में हुई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। लेकिन देन ही टोल्ड मी कि जब भी, फिर ये चीज़ मैंने फैसल भाई से सीखी कि जब भी आप कुछ परफॉर्म कर रहे हो, यू फील इट कि इट्स हैपनिंग टू यू। इफ़ इट्स हैपनिंग टू यू, हाउ वुड यू रिएक्ट, आप क्या करोगे। तो मुझे फैसल भाई ने करके दिखाया एक ऐसी लड़की की एक्टिंग जो कि एक ऐसे आदमी के साथ बैठ गई है जो ऑब्वियसली एक अच्छी नीयत नहीं रखता, और उसको छुड़ा के अपनी जान भागना है। मुझे फैसल भाई ने करके दिखाया था, और उसके बाद फिर मैंने शॉट दिया था, एंड it happened, it worked. And that's very nice of Faisal Qureshi. Always. You know, he taught you instead of losing it कि यार क्या है, कौन ले। Never. He actually took out time to teach you. बिल्कुल। I have never seen him lose his
calm, Yeah. never और पता है loses. जुल्म बड़ा इंटेंस वो था क्योंकि उसमें बहुत सीन होता नहीं कितनी मार कुटाई वाले सीन थे बहुत ज़्यादा। दैट रिक्वायर्स यू टू रियली स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन वो नहीं है ना कि मैं सोफे पे बैठ के ऐसे ऐसे हो गया नहीं ये तो इट वाज ऑल आउट देयर यू नो एक जुल्म की एक और एक बिट ये है कि हमने शूट करना था मेरी वालदा के मरने के बाद मैं उनकी कब्र पे जाके रोती हूँ कि उनसे पूरा कैथारसिस होता है मेरा सो माई मदर पास्ड अवे बिफोर दैट सीन 2 weeks बिफोर दैट सीन और बस जब मैं वापस आई सेट पे और उन्होंने कहा ये वाला सीन करना है एंड आई वाज लाइक ओह गॉड I am not ready for this because मैं अपनी वालदा के इंतकाल पे I did not cry. हर इंसान का डिफरेंट तरीका होता है अपना ट्रॉमा देख प्रोसेस करने का या व्हाट्सएवर तो मैं बेसिकली शॉक में चली गई थी आई डिड नॉट क्राई बिकॉज अगेन जब फौतगी वाला घर भी होता है तो आपको बहुत सारी चीज़ें भी देखनी होती हैं है ना तो रोने का टाइम भी नहीं होता है आपके पास सही बात है और मुझे लगता है वो हमारा अल्लाह ने प्रोसेस बनाई हमारी कल्चर ने वो प्रोसेस बना दिया आई डोंट नो कितना इसको बैक में रिलीजन से रिलेट कर सकते हैं लेकिन वो आपको इट मेक्स यू गो ऑन इट मेक्स यू ड्यूरिंग दोस डेज तो बस फिर मैं वापस आई हमने कहा ये सीन करना है so that scene that I did that is actually like it was a real emotional scene that although I promised myself मुझे शहजाद भाई ने बोला था कि खबरदार जब तुमने टैप इन किया खबरदार मैं प्रॉमिस नहीं करूंगी मैं नहीं सोचूंगी मेरा नहीं ख्याल उसका कंट्रोल हो सकता था obviously इतनी जल्दी and I was at a grave that I had to pretend कि it is my mother's so वो सीन जो है ना होगा इतनी जल्दी तो I'm sure बिल्कुल तो मैं बता रही हूँ कि जुल्म में मैंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस एकदम से मुझे लगता है ग्रो कर गई एकदम से इमोशनली पर्सनली ऑन ऑल लेवल एज एन एक्टर आल्सो एज एन एक्टर कि मतलब टू एक्चुअली फील दैट इमोशन जो मुझे परफॉर्म यू वुड हैव रियलाइज्ड ओह दिस इज हाउ इट फील्स दिस इज हाउ इट फील्स वो अलग बात है कि उसके बाद मैं काफी डिस्टर्ब भी हो गई थी ऑफ कोर्स उसके बाद फिर थोड़ा सा मैंने ऑफ भी ले लिया था मैंने कहा यार मुझे अभी थोड़ा टाइम दे दें 1-2 दिन दे दें मुझे बस 1-2 दिन दे दें मुझे ज़्यादा नुकसान नहीं करूँगी मैं प्रोडक्शन का मुझे 1-2 दिन दे दें आई नीड टू पुट माई सेल्फ बैक टुगेदर सो आई कैन स्टार्ट वर्किंग अगेन सो जुल्म वॉज क्वाइट एन एक्सपीरियंस लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट हमारे 1 साल तक का प्रोजेक्ट चला था क्योंकि माशाल्लाह जब आप इतने बड़े एक्टर्स के साथ काम कर रहे होते हो तो डेट्स सबकी मैनेज करना जो है वो मुश्किल होता है और भी प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं तो बस यही है इश्क हुआ कैसे आया I did इश्क हुआ to get over जुल्म whatever I went through in जुल्म like mentally क्योंकि it was a very dark story जुल्म was a very dark story मुझे ना सबा आपा ने बोला था सबा फैसल ने कि बहुत कम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है और माशाल्लाह तुम्हें पहले ही उसमें ये अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि तुम एक परफॉर्मेंस वाला रोल जो है ना किरदार अदा कर रही हो rather than just being pretty on the camera या just being commercial देखो कुछ masses के लिए बनता है कुछ critical उसके लिए बनता है तो she said you're very lucky like that I was like thank you so much it did mess up with my head a little but thank you so much I appreciate that